प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आमनी देवी का स्वभाव था कि धर्मदास जी का खुला हाथ था, वो भंडारे करता था, दोनों हाथों में खूब 10 रुपये लगाने होते तो 20 लाया करता धर्म में। आमनी ये कहा करती, जी धर्मदान हिसाब का उसे और इतना दान ना कराया करो, बालक भी पढ़ने हैं। वह टोका टाकी करती थी। तो उसके मन में न्यू आ गया कि इसके किसी ने पैसे निकाल लिए और इसलिए रोए है सेठ जी कि अब ये पैसे मांगेगा, वापस जाना चाहोगा तो मैं टांग अड़ाऊंगी। और धर्म के काम में ना नौकर हो यूं कहा करे, वो फिर फल नहीं देता। कदे इस दुख में रोता हो तो उस दृष्टिकोण से सांत्वना देती हुई धर्मदास जी से कहती है, सेठ जी रो मत, लगता है आपका किसी ने पैसा चुरा लिया, यात्रा का खर्च नहीं रहा और आपका भगवान ने कितना दे रखा है, आप कितना पैसा ले जाओ और कोई बात नहीं और देगा भगवान। हमने चोर तो चोरी कराया करे, उनका तो नाश होया करे, आप और ले जाओ धन में, नाटू को नहीं। अब धर्मदास जी बोलना चाहो पर बोला नहीं जाए, इतना बुरी तरह रो रहे थे क्योंकि पुण्यात्माओं जिसको परमात्मा चाहिए और परमात्मा आकर चले गए और 2 बार बकवाद कर दी, अब उसको आशा नहीं रही कि भगवान फिर आ जाएंगे। मैं दोस्त इतना हूँ। और 2-3 दिन की वार्ता में ये क्लियर हो गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है और पिछले संस्कार भी जोड़ देते हैं। अब धर्मदास ने हिम्मत सी करके रोते रोते कहा कि आमनी, यदि मेरा ये भौतिक धन नष्ट हो जाता, कोई नहीं, मैं तेरे से हाथ पैर जोड़ के और ले जाता। आज मेरा वो धन चुराया गया जो कभी नहीं मिलेगा और वो मिले नहीं, मैं जी नहीं सकता। तब उसने आमनी ने पूछा, ऐसा कौन सा धन गुम हो गया? धर्मदास जी ने फिर रोते रोते सारी कथा सुना दी। भगवान थे, मैंने ऐसे ऐसे अपने उस गलत ज्ञान के आधार से परमात्मा के साथ चीटिंग कर दी, सारा ज्ञान सही आत्मा मानने पर मन नहीं मान्या और इसलिए रो हूँ कि ईब भगवान मिले को नहीं और वो मिले नहीं, यो ज्ञान एक आने का नहीं जो हमें प्राप्त था, या भक्ति ठीक नहीं और वो भक्ति मुझे मिली नहीं, मैं कैसे जीऊँगा। अब आमनी देवी बुद्धिमान थी, कहने लगी तू बिजनेसमैन होकर, लालाजी होकर सौदा चूक गया। रामकृष्ण हरते कौन सी हमारी रिश्तेदारी थी, उनका भी तो ज्ञान सुना था, ज्ञान सुन के उन पर हम आसक्त थे, अरिसा बढ़िया ज्ञान भगवान सुनागे, आप चुके क्यों करें। तब धर्मदास जी कहता है कि जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा हुआ मैंने, आज तक मैं सौदा नहीं चूका था, इसलिए रो रहा हूँ कि मैं चूक गया और ये सौदा, ये घाटा पूर्ति मेरी हो को ना, मैं जी नहीं सकता। आमनी भी रोने लगी कि भगत का बुरा हाल हो गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। धर्मदास जी जरा सा आहार खावे मुश्किल से और यूँ देखे जैसे बेलनी श्री राम के दर्शनार्थ टकटकी लगाए बैठी रहा करती थी। सब काम काज छोड़ दिया, बैठ जाता अपने मकान के बाहर, सबके चबूतरे हुआ करते, वहाँ बैठा करते छाया में, वहाँ बैठ जाता और यूँ देखता कोई भी साधु संत दिखाई देता, नंगे पैरों जाता दौड़ा दौड़ा और यूँ देखता ना वो तो नहीं है। फिर कोई पता चला कि वहाँ कोई जंगल में संत आए हुए हैं, बड़े अच्छे पहुँचे हुए हैं। धर्मदास जी वहाँ गया, वहाँ राम रमी करी, नमस्कार करी, बैठ गया। अब ये तो उनको मालूम था कि रूप बदल कर भी आते हैं भगवान। उनसे चर्चा करता, जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, वो ये चेक करने के लिए कि जब भगवान होगा तो वही बात बोलेगा, नकली होगा तो फिर उसकी बोली से पता लग जाएगा। अब वो सामने वाला कहने लगा ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। जान गया धर्मदास है ये तो कौन ठीक है, उठ का आ गया। अब ये वो भगवान को ना ये तो एंड बैंड बोला है। अब इस प्रकार उसने 6 महीने बिता दिए।
अब 6 महीने जब बीत गए, उसकी परमात्मा ने प्रेरणा की उसकी पत्नी में। आमनी ने कहा, भगत जी आपकी तो बुरा हाल हो गया, और आप मर गए तो मैं भी मरूंगी, आप इस तरह रहे हो, आप ज़्यादा समय नहीं आपका। अब ये तो बताओ कि भी भगवान ने कुछ और भी तो कहा होगा, अभी किस तरह मिलेंगे, कोई बातों में कोई बात चली हो। तो याद आया धर्मदास को कि भगवान नु कहते हैं, जा जन की महिमा सुनो ताम गवन करन थे, वो तो नगर अमाने हैं जा मेरे प्यारे संत। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के और मंत्र नंबर 26-27 में कहा है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, वहाँ से चल कर आता है, और भगत की आध्यात्मिक यज्ञों में वो बिजली जैसी गति से गतिशील पदार्थ की तरह चलकर छिन्न में पहुँच जाता है। अर्थात जहाँ धार्मिक भंडारे होते हैं वहाँ परमात्मा गुप्त रूप में अवश्य विद्यमान रहते हैं, चाहे किसी भगत रूप में हो। न तो यू काड़ आग ला दे कि तो उन्हें ना दे, तो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते थे कि इस कलयुग की तीसरी पीढ़ी तक परमात्मा में आस्था बनी रहे, और ये भगवान को चाहते रहें, क्योंकि अब ये समय है परमात्मा के पाने और मोक्ष कराने का। यहाँ तक इस भक्ति को खींच कर लाना था मालिक ने। तो धर्मदास कहने लगा, भगवान कहते भाई कि तो धर्म भंडारे होते हैं वहाँ, वो अवश्य जाता हूँ मैं सब जगह और ज्ञान सुनाता हूँ वहाँ सबको। उसकी पत्नी कहने लगी, आपका ओला बोला धन पड़ा, निरा धन आपका, कितनी पैसे हैं, आप भंडारा करते हो सकता भगवान आ जाओ। उसने कहा 1 दिन का, धर्मदास ने 3 दिन का रख दिया, और सब जगह साधु संतों के पास संदेशा भिजवा दिया। अब भंडारा शुरू हो गया। पहले दिन सब भोजन खा कर चले गए साधु संत भगत, पर धर्मदास देख रहा है कि मालिक तो नहीं आए। दूसरे दिन भी चलाया, वो भी सब खा कर चले गए, भगवान नहीं आया। तीसरे दिन भी देखा परमात्मा नहीं है। आफ्टरनून होगी, भंडारा चल रहा है, कुछ भगत शेष रहते हैं संत भोजन खाना। तब धर्मदास ने अंतःकरण से सोच लिया, परमात्मा आए नहीं। हे भगवान, अगर आज आपने दर्शन नहीं दिए, आगे आपके दास का जीवन नहीं, आत्महत्या करूंगा। अब मैं जी नहीं सकता दाता, जीव की सांस में वो भक्ति में कर नहीं सकता जो पहले कराया करता, एक आने की नहीं और मिली नहीं, वो मिली नहीं जो यथार्थ है। अंत आत्मा से रोया, कति मन में ठान ली कि एक बार न विदा कर दूं और मैं आत्महत्या करूंगा। वो तो अंतर्यामी है, इतनी देर थोड़ी लगाते हैं। कहते हैं वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम। ओए होए, थोड़ी सी देर में क्या देखा, 100 फुट की दूरी पर एक कदम का पेड़ था, उसके नीचे वही जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। धर्मदास की ऐसी दृष्टि गई और नंगे पैरा भाग लिया। अन्यों देखा कहाँ वही है, चरणा में पड़ गए, नो सीने का लगा दिया। अन्यों कहे भगवान इनका छोड़ कर ना जाइयो, बुरी तरह चपट गए परमात्मा के। भगवान बोले धर्मदास इन फारिग कर दे सारे ने, इन नकलिया न जान दे ना, बीच में मैं कथा शुरू करूँगा ये इतने बेचला देंगे, ऐसा नहीं झूठ बोले। इनको सबको विदा कर, फिर मैं बताऊंगा यथार्थ कथा। उनको सबको विदा किया, परमात्मा को लेकर घर में गए। अपनी पत्नी से कहता है आमनी आजा, मेरा आज धन पा गया, वो खुआ हुआ धन मुझे मिल गया। एक पैर धर्मदास जी ने, एक आमनी जी ने पकड़ दिए भगवान के, दोनों बैठकर रोने लगे। आमनी जी कहने लगी भगवान आपका बच्चा तो बहुत भी नर्म हृदय का, नर्म आत्मा का व्यक्ति है, और आपने इसको 6 महीने तक दुखी कराया। ये तो मैं इसको सांत्वना देती रही, ना तो यूँ मर जाता। भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमात्मा बोले आमनी देवी बेटी, ये अज्ञान आधार से घना निकम्मा हो गया था। जैसे लोहे को गर्म करके फुल गर्म कर लिया जाए, फिर उस पर चोट मारे तो वो ठीक जो यंत्र बनाना चाहता है, जो औजार बनाना चाहता है, इंस्ट्रूमेंट, वो बन जाता है। और लोहा जब तक गर्म ना हो
उस पर बेसिक चोट मारो, असर ना होता। तो बेटी यू 6 महीना में इसका लोहा गर्म हो गया। अब मैंने इसको ताव दिया है यो, अब इसको ताव दिया है, अब मैं जो कहूँगा वो सारी मानेगा ना। तो वकील हो रहा था काल का, बेटी मैं इसके साथ था, मरण थोड़ा दूंगा मैं इसको। कहते हैं गुरु कुमार शिष कुंभ है ये, गड़गड़ काटे खूट, अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट। जैसे कच्चा घड़ा कुम्हार का होता है, कहते परमात्मा ऐसे कुम्हार की तरह है और तुम कच्चे मिट्टी के घड़े हो। पहले नीचे एक हाथ दे देता है कुम्हार, एक कपड़ा सा बांध के, और नीचे हाथ देकर ऊपर नुकरा पट पट पट, और जब नीचा हाथ ना और नु कर दे तार पार हो जा पट पट। तो परमात्मा कहते हैं अगर मैं पहले तुम्हारे हाथ हटा लेता हूँ नीचे, और फिर तुम्हें थोड़ा बहुत कष्ट पीड़ा इसलिए देता हूँ कि तुम्हारा यू बाकापन ठीक हो जा, तुम्हारे अंदर से दोष दूर हो जाए। जैसे कुम्हार उस घड़े को सही सुचारू ना बनावे और उसमें जरा सा भी टेढ़ापन हो जाए, एक अन्य का ना बिकता वो। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत कष्ट भी इस मार्ग में रहे तो गॉड गिवन समझना। परमात्मा कहते हैं आप बताते हैं कि सुख का माथे पत्थर पड़ो, ना मर देते जा, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं कि हे भगवान ये डिमांड किया करो मालिक से, हे प्रभु ऐसा सुख भी ना देना जिसे तेरी भूल पड़ जावे, आग लगो इसे सुख का जिसे भगवान का नाम भूल पड़ जावे। हे परमात्मा बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, ऐसा कष्ट बेशक देते रहना भगवान, तेरी याद बनी रहे। फिर धर्मदास जी को और आमनी जी को परमात्मा ने पुनः सृष्टि रचना सुनाई, दोनों ने उपदेश लिया। अब धर्मदास जी कहने लगे ये भगवान है एक बात बताऊं? हाँ बता भाई। तो अब क्या कर ले इस मन का? ने बोला भगवान है आपका सतलोक कहाँ है, वो हमने कभी सुना नहीं देखा नहीं, और मालिक भी चाहते थे गवाह बनाना। कहने लगे भाई ठीक है तू भक्ति करे और कोई ना, मैं फिर आऊँगा कभी और फिर तुझे बताऊँगा। एक दिन परमात्मा वहाँ प्रकट हुए, धर्मदास को दिख रहे और कहा धर्मदास आज तुझे अपना मेरा लोक दिखा के लाऊं, सतलोक कहाँ है। वो ले गए, उधर से वो मूर्छित हो गया। अब 3 दिन तक धर्मदास मूर्छित पड़ा रहा। आमनी देवी ने देखा मेरा पति मर गया, हाहाकार मचा दी, रिश्तेदार आ गए, लेकिन वो मरा को ना नाड़ी देखे, नाड़ी चल रहा है, बेहोश पड़ा। उधर से परमात्मा ने सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोग दिखाया, फिर सतलोक दिखाया। वहाँ देखा परमात्मा को, ये तो खुद मालिक नीचे गए हुए, और वहाँ जाकर के देखा कि वो तो गंध है नीचे, जहाँ हम रह रहे थे वो तो बिल्कुल गंदा लोक है, वहाँ तो जाना नहीं चाहिए इसे गंदे लोक में। वहाँ जाकर देखा उन आत्माओं से मिले जो जहाँ से हम बिछड़ कर आए थे। तब धर्मदास की सारी बर्मणा भटकना जो शंका थी खत्म होगी। तब नो बोला हे भगवान मुझे वापस ना भेजो दाता वहाँ पर, अब यहीं रख लो मेरे भगवान, मुझे नहीं चाहिए वहाँ का कुछ भी। तो परमात्मा बोले भाई ऐसे नहीं रख सकते बेटा, आप जाओ मैं तेरे साथ रहूँगा। और वहीं मैं काशी में एक दानक रूप में रहता हूँ, जुलाहे रूप में, और नीरू नीमा का मुँह बोला पुत्र हूँ, और वहाँ जुलाहे का काम करता हूँ। बेटा वहाँ आ जाना, तुझे मैं आगे सार नाम और सतनाम दूंगा, और भक्ति करके आप वापस आ सकते हो। आप यहाँ से भक्ति युक्त गए थे, वो धन तुमने वहाँ उस काल के स्वर्ग में महास्वर्ग में नष्ट कर दिया, वो धन भक्ति का। अब वो भक्ति की कमाई से फिर चार्ज हो जाओ तुम, वो नाम ऐसा दूंगा एक ही श्वास के सिमरण में तुम्हारी ढेर सारी कमाई हो जाएगी। अब कहते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का सिमरण श्वास उश्वास का इतना कीमती है कि 3 लोक, ये स्वर्ग लोक पाताल लोक और पृथ्वी लोक, तो कहते हैं ये पासंग धर दे किसका, ये तो आवश्यकता ही नहीं है इनकी, इतनी तो कोई वैल्यू नहीं। और 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव का लोक, धर्मराज का लोक, शंकर जी का लोक, ब्रह्म लोक, और ये सभी 14 लोक कहते
एक तरफ रख दे। एक तरफ तो एक श्वास के सतनाम के सिमरन की कमाई और एक तरफ ये सारा ब्रह्मांड, कहते तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा एक सतनाम के सिमरन का। परमात्मा कहते कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जाता है, ये 3 लोक का मोल। तो पुणात्माओं, आप देखो आपने कितना धन इकट्ठा करना, हम कितने भक्ति धनी थे। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला तू ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई, जब तू सतलोक से आया तो भक्ति से परिपूर्ण था, अब तू कंगाल हो लिया, अब उतना ही साहूकार बन ताकि तू वहां सथा स्थान पा सके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो तत्वदर्शी संत से उस 3 नाम का मंत्र लेकर साधना कर, उस भक्ति के शक्ति के बल से, यानी उस भक्ति की कमाई से तू उस परमात्मा के पास जागा। तब धर्मदास कहता है मत भेजो महाराज यम की नगरी है मोहे, राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाकर पता लग गया हमने क्या जुल्म किया था, हम कैसे वहां नरक में गिरे, कैसे काल के जाल में फंसे हैं। हमने अपने भगवान को भूला और उसको चाहा, नो कहे मुझे रख लो भगवान, हमसे बिगड़ी है, हमसे भारी गलती बनी है, और वो तो काल की नगरी है भगवान, मुझे मत भेजो महाराज, काल की नगरी है। वहाँ से नीचे आते कालजा का पैनू देख, क्योंकि वहाँ जाकर आंखें खुल जाती हैं, दिव्य दृष्टि हो जाती है। फिर भी परमात्मा बोले बेटा तू चाह, मैं तेरे साथ रहूँगा, फिर तू आना काशी में, वहाँ तुझे मैं मिलूँगा। फिर क्या हुआ, 3 दिन तक तो बेहोश पड़ा रहा, हाहाकार मच रही, और फिर एकदम सचेत हो गया और उठते न बोले भगवान कहाँ गया, परमात्मा कहाँ गए। तब उसने सारी कथा बताई। अब सौपन भी को ना, क्योंकि सारे रोन लाग रहे बैठे बैठे। फिर धर्मदास बोला भगवान आए हुए हैं, बनारस जाऊंगा भगवान को पाऊंगा। तो वहाँ काशी में गए, भगवान को देखा और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, हमें अपने मूल ठिकाने का ज्ञान नहीं। वो परमात्मा हम पर रहम करते हैं, दया करते हैं, अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं और हमें अपने मूल स्थान की जानकारी कराते हैं, अपनी महिमा से हमें परिचित कराते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम या आश्रम बरवाला में चल रहा है। वो पुण्यात्मा हैं जो इस सत्संग के अंदर पहुंच पाए हैं या इनको ये सत्संग सुनने को उपलब्ध हो रहा है। विश्व में यदि सत्संग है तो ये बरवाला आश्रम में है। बाकी सब उवा बाई का ज्ञान कहते हैं, उनके सत्संग का कोई सिर और पैर नहीं है। केवल भोली आत्माओं को चतुरता के आधार से अपने पीछे लगाए हुए हैं। आपका सौभाग्य है कि आपको यथार्थ ज्ञान और शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि प्राप्त हो चुकी है। अब आप जी ने देखना है कि इस मार्ग पर कौन कितनी स्पीड से चल रहा है। रास्ता यही है, इससे पहले हम कुमार्ग पर घूम रहे थे। ये सुपथ है, सुमार्ग है, सत साधना है। इस पे जितना भी जो करेगा, जितना तीव्र गति से इस पर चलेगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा सुमन सेवा, दान, भक्ति सेवा करेगा,
वो परमात्मा के निकट शीघ्र पहुंच जाएगा। सभी सद्ग्रंथ प्रमाण करते हैं कि कबीर नामक परमेश्वर है, वो सतलोक में रहता है और वहाँ से चलकर वो परमात्मा स्वयं गति करके यहाँ सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। पुण्यात्मा, पवित्र चारों वेद और परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो सूक्ष्म वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये स्पष्ट करते हैं कि वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जो है उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से मोक्ष होगा, वही हम सबका स्वामी है, वही पाप नाशक है, वही इष्ट रूप में पूज्य है। पुण्यात्मा, आज चौथा दिन हो चुका है इस सत्संग समागम को और अभी तक हम परमात्मा की महिमा को आंशिक भी नहीं आपको सुना पाए हैं। परमात्मा की लीलाएं, परमेश्वर की लीलाएं जो हैं वो आज आपको सुनाएंगे। वैसे तो ये भी लीलाएं थी, लेकिन कलयुग के अंदर परमात्मा ने और अन्य कौन कौन सी लीलाएं की जो भगवान किया करता है। पुण्यात्मा, हमने श्री राम, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम कहो, श्री विष्णु जी कहो, चाहे श्री कृष्ण जी कहो, और भगवान शंकर जी और अन्य देवी देवताओं को जो हम मानते थे, वो किस आधार से हमने माना? लोक वेद के आधार से और कुछ उनकी लीलाओं के आधार से। जैसे परमात्मा की तुलना सदग्रंथों से की जाती है, सदग्रंथों से ही उसकी जानकारी होती है, और तुलनात्मक तरीके से जब इन भगवानों को हम इनकी तुलना करेंगे आपस में तो तब निर्णय होगा। जैसे हम सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी बुने हुए चावल खाकर एक सुंदर महल बना दिया और उसको धन दे दिया, उसका गुजारा उस जीवन का खूब हो गया। पुण्यात्माओं, ये देखने की बात है कि जैसे सुदामा जी ब्राह्मण थे और अति दारिद्र थे, निर्धन थे कतई, और भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते। बड़े होकर के श्री कृष्ण जी तो द्वारका में राजा बन गए, सुदामा जी अपना गरीबी हालत में ही अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसी स्थिति होने लगी कि कई बार तो बच्चे भूखे सो जाते थे। सुदामा की पत्नी बहुत बार कहती थी कि आप अपने बताते हो कि मेरे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण और वो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे कुछ धन मांग लो। सुदामा जी कहा करते थे, ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है। यही सदग्रंथ बताते हैं, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जो मांगना पीवे पानी। नट पेरना कंजर सासी मांगते हैं बठियारे, और जिनकी लो लागे सतगुरु में वो तो मोती जो है उदारे। फिर भी ज़्यादा कंपेल कर दिया उसकी पत्नी ने और वो चल पड़ा, फटे पुराने कपड़े। अब द्वारका में जब पहुंचा श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि जैसे जाते थे रिश्तेदारों को जाते, कोई तो बर्फी ले जा, कोई लड्डू ले जाता है, पहले कसार भून के ले जाया करते थे, और कुछ व्यवस्था ठीक होने उसकी पत्नी ने चावल भून के दे दिए थोड़े से।
अब श्री कृष्ण जी ने कहा भी कुछ हमारे लिए लाए हो। उसने वाला कोली पोटली के देखा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया और वो आहार किया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आपकी क्या व्यवस्था है, आप परिवार ठीक है, कुशल है? तो सुदामा जी कहने लगे भगवान आपकी कृपा से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। अब उधर से श्री कृष्ण जी ने देख लिया फटे पुराने कपड़े, वो जान गए थे गड़बड़ हो रही है सारी, पर यू महान आत्मा है, ये कुछ नहीं कहेगा। उधर से पीछे से श्री कृष्ण जी ने अपना इंजीनियर बुला लिया विश्वकर्मा और सुदामा जी का महल बनवा दिया वहां पर। 5-7 दिन सुदामा जी को वहीं रखा, अपने मित्र के आप पैर धोए, स्वच्छ का अच्छे कपड़े पहना दिए और साथ में 8वें दिन वो चलने लगे। जब सुदामा जी कहने लगे अच्छा मित्र अब मैं चलता हूँ, और अच्छा जाओ। अब रास्ते में आके सुदामा जी का थोड़ा दोष आ गया था कि वह देख लिया मित्र, मेरी स्थिति को वो नहीं देख सका, मेरी क्या हालत हो रही है, और मेरे से पूछा है और कुशल है, क्या उसको नहीं दिखाई दे था? यानी इतना सा दोष आया था, क्योंकि ये मन बड़ा उस्ताद है। इतने में क्या हुआ कि वो नए कपड़े पहन रहा था, रास्ते में लुटेरों ने सोचा कोई सेठ है, उसके वो कपड़े भी तार लिए, कति एक लंगोटी में छोड़ दिया। इस चल पड़ा वहाँ तो लंगोटी में, और फिर कोसरा श्री कृष्ण जी ने देखा मित्र, और मेरे तो पूछा नहीं और कुशल है, मेरी कुशल तो वह सामने दिखाई थी उसने। अब कहने का भाव ये है कि ज़्यादा विस्तार ना करें, तो वहाँ जाकर देखा तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर महल को देखकर आश्चर्यचकित रहा। अब इसी आधार से हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। पुण्यात्माओं, इतना सहयोग तो एक मंत्री दे दे अपने मित्र ने, अब कलयुग के मंत्री सहयोग दे सकते हैं। एक बढ़िया सेक्टर में प्लाट अलॉट कर दें और मकान बनवा दें, कोई बड़ी बात नहीं। इससे क्या मोक्ष हो गया, इससे क्या जन्म मृत्यु का पीछा छूट गया। अब इसी के तुलनात्मक बताते हैं कि एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गरीबी घनी थी। वो क्या करता था कि साहूकार किसानों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था जंगल में, और उससे वो साल भर में या 6 महीने में उसको अन्न दे देती थी। पहले ऐसा ही होता था। और फिर शाम के समय उनकी बकरियों को उनके घरों छोड़कर भेड़ बकरियों को वो फिर शाम के समय ओवर टाइम करा करता एक लोहार के ऐरण पे। एक लोहार के ऐरण पे ऐसे घण मारण की ओवर टाइम सेवा करा करता, वो भी उसको कुछ मेहनताना पार्ट टाइम दे दिया करता। और उसकी माता जो थी बहुत साध्वी थी, धार्मिक थी। कोई भी अतिथि आ जाता था द्वार पर तो उसको खाना खाए बनकर नहीं जाने देती थी, करबद्ध हो जाती थी, भोजन पाओ। और बहुत ही अच्छी नेक बहन थी। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने खाना खा लिया था, 1-2 रोटी जैसी करते ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा,
और तैमूर लंग के पास खड़ा हो गया। तैमूर लंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख लग रही है, भूख लगी है। कहने लगा, भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, एक दो बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा, तू जा। दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा, माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है। अपनी माता से कहा कि माता जी, ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत 2 रोटी का आटा था घर में, बस 2 रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा, बेटा तुम बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया? 1-2 बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा, माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूँ कि संभाल के रखना। वो कह रहा था, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी, आते समय ये लोटा ले आऊंगी। अब वहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे। माई ने रोटी रख दी आगे और लोटा जल का रख दिया और कहा, महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा, हम हमारे पास कुछ धन हो जा। परमात्मा रोटी खाने लागे। 1 रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती, कई बार ते कुछ दया बख्शी हो, कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहाँ बेल, या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय कोई बांधते हैं लोहे की, और बकरियां की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है। वह बेल उठाई, वह चैन, और उसको 4 बार मोड़ लिया, इतनी रहेगी वह, और खड़ा होकर उसके पुत्र के, उस तैमूर लंग का परमात्मा ने पीठ में न्यू करके 7 1 2 3 7 मारी, और फिर 2 मारी, फिर मारी लात और मुक्के। माई ने सोचा, यू महाराज जी तो नाराज हो गया, दी खैर क्या यू मेंटल है, बता बे मतलब मेरे बेटे ने पीटने लग गया। तो माई ने कहा, महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी। परमात्मा ने कहा, माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पुणात्माओं, तैमूर लंग का पोता था बाबर, और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया, और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी है। पुण्यात्माओं क्या हुआ, अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पीढ़ी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आ गई अपने घर पे हमने। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा
बहुत बदमाशी करया करता। गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती युवा, उसको अपने उन नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वह सिपाही ठा लाते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। तैमूरलंग वहां बकरी भेड़ चरा रहा था। इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे। उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मने बचाइए। अब पाड़ी दौरा तो लठ हो से बांध के सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया। मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमूरलंग को इतना मार पीट दिया, उसको मृत करके छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में एक कल्पना होगी, ए भगवान, मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं। इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है और यही तरफ बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सपने में एक दिन परमात्मा वही जिंदा महात्मा तैमूरलंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा, जिस एरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, हथौड़े मारन जाता घण मारने, उस एरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। हीरे, पन्ने, जवाहरात, सोने की असरफियां, बहुत घना खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पे ले लेना, वो दे देगा। कहते हैं परमात्मा जब दया बख्शता है दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा, अपनी माँ से वो स्वप्न बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एरन मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा से दिखे। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मुझे भी स्वप्न थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूरलंग ने कहा, माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो कहने लगी, बेटा हमने कौन देगा वो एरन, एरन का स्थान था को 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूरलंग ने कहा कि माता जी, महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी, बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूँ, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमूरलंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा, भाई इस एरन समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमूरलंग ने यही प्रार्थना की थी, यदि आप एरन समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो वो कहने लगा, मैं एरन समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एरन पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है।
तो उसने कहा भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा भी 1 वर्ष में दे देंगे। तैमूरलंग कहने लगा 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आपे कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमूरलंग ने कहा लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर स्वप्न में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई। खोद कर देखा तो वहाँ सचमुच बहुत ज़्यादा असरफी सोना काफ़ी सामान था। अब उसका फिर वह बात याद आ गई है, भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे लिए शर्म की बात है, और मैं चाहता हूं कि मैं राजा बनूं, तुम मेरे सैनिक बनो, और मुझे व्यापार में बहुत धन हाथ लग गया है, तुम्हें प्रति महीना 1 रुपया तनख्वाह दिया करूँगा। आज के तय 50,000 हैं, उस समय के 1 रुपया। तो युवा बच्चों ने स्वीकृति दे दी और कहा ये बात गुप्त रखना। लोहार था एक कारीगर, जंगल में एरन डाल लिया, आप पर तलवार बनावे, आप पर डाल बनावे, और हजारों की संख्या में बच्चे तैयार कर लिए। उन्हें तलवार चलाना सिखा दिया और घोड़े खरीद लिए। एक दिन उस राजा को सुबह सुबह जाके और चारों तरफ से उसका किला घेर लिया और आवाज़ लगा दी कि या तो समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, नहीं तो बाहर आ जा, युद्ध कर ले। अब उस राजा ने चारों तरफ से शोर देखा, हाहाकार मचा हुआ देखा, हल्ला हो रहा। अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों देखो ये क्या हो गया। मंत्रियों ने बताया कि राजा ना जाने कितनी सेना है, कोई अंत नहीं। परमात्मा ने इतनी सेना दिखा दी, 1000 आदमियों के, और इसे दिखा दी दोनों 20,000 आ रहे हैं चारों तरफ। अब लीला मालिक की कौन समझे। और मंत्रियों ने कहा कि राजन सरेंडर करने में ही हित है। तो उसने अपने झंडे झुका दिए जैसे उनके सैंपल थे, और हाथ ऊपर न करके सारे बाहर आ गए। उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सेना को काबू कर लिया, उनके हथियार काबू कर लिए, यानी उस पर कब्जा कर लिया। परमात्मा ने उस तैमूरलंग और उसकी माँ को फिर एक दिन बीच में आके कहा था, बेटा भक्ति करो तुम। तो उनको प्रथम मंत्र दिया था। उस दिन के बाद तो उसने भक्ति की, फिर वो बकवाद्या में बढ़ गया। भक्ति तो दी छोड़, बाकी राजपाट में उसका ज़्यादा रुचि होगी। तो तैमूरलंग ने फिर दूसरे राजा पर चढ़ाई की, यानी युद्ध कर दिया, उसको भी विजयी कर लिया। फिर और दूसरों को संदेश भेज दिया कि भी मेरे पास इतनी सेना है, या तो युद्ध करो या सरेंडर करो। उस नालायक ने यहाँ तक कि दिल्ली पर भी आके अपना कब्जा कर लिया, और दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर अपना एक नौकर छोड़ दिया, अपना एक दास गुलाम राजा छोड़ दिया, और उसको कहा कि मुझे सालाना इतना टैक्स तू देगा। उस कुछ दिनों के बाद फिर उसका पोता बाबर यहाँ का दिल्ली का बादशाह बना। उसके बाद औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया।
फिर क्या हुआ कि ये राज्य पाकर भूल गया भगवान परमात्मा, उसको फिर शिकार में मिले और शिकार में उसके साथ ऐसी घटना की कि उसका घोड़ा बहुत दूर चला गया, प्यासा मर गया, कहीं पानी नहीं, जान निकलने को होगी। परमात्मा नजर आए, साधु संत दिखाई दिए, वहां पहुंचा के शायद यहाँ कोई जल मिले। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जिस रूप में उसको उस दिन मिले थे जिस दिन उसके पास शाम की रोटी नहीं थी। जब परमात्मा को देखकर चरणों में गिर गया वो तैमूर लंग, हे भगवान आपने मौज कर दी, आपका आशीर्वाद फल गया, आपका बेटा राजा बन गया। परमात्मा बोले दूर हो जा कमबख्त, दूर हो जा यहाँ से। अरे दुष्ट आत्मा, मैंने क्या यही इसीलिए तेरे को राज्य दिया था? तूने कितने पाप कमा लिए और कहाँ ले जाएगा इस धन को? परमात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा भगवान मैंने माफ कर दो, गलती बन गई। अपने पोते को देकर शासन, उसी दिन से पुनः फिर भक्ति करने लगा। और धीरे धीरे पुण्यात्माओं, एक बार यो भक्ति का बीज प्राणी में गिर जाता है, चल शुरू हो जाता है, फिर परमेश्वर उसको पार करके छोड़ता है, चाहे किसी युग में कितने दिन लागो। आप ऐसी ही आत्माओं में से हो, कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आप परमात्मा की सेवा कर चुके हो किसी ना किसी तरीके से। और परमेश्वर का स्वभाव है कि जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूँ जब तक धरती आकाश। तो पुणात्मा, हमने यहाँ तुलना करनी है कि हमने अभी तक श्री कृष्ण और सुदामा के सांग भी देखे, इनके रागनी गानियाँ भी देखे सुने, इनके नाटक भी देख कर हम पक गए कि कृष्ण तो ऊपर कोई भगवान को ना, उसने सुदामा का एक ढूंढ बना दिया मैल और थोड़ा सा धन दे दिया। और ये परमेश्वर ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया एक रोटी खा के। रोटी तमर लंकू दीनी, ताते 7 बादशाही लीनी। एक रोटी खा के 7 पीढ़ी का राज दे दिया। तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा का ज्ञान ही नहीं था, परमात्मा के विषय में हमें जानकारी ही नहीं थी। हम जो भगवान नहीं थे इनको भगवान मानते थे। किनको? ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी को। ये प्रभु नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, लेकिन हम लोक वेद के आधार से इन्हें परमात्मा मानते रहे, इनकी पूजा करके अपना जीवन नष्ट करते रहे। पुण्यात्मा, वही समस्या फिर आती है कि पवित्र हिंदू समाज की पुण्यात्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश को महेश्वर मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं, सबके मालिक मानते हैं, अजर व अमर मानते हैं, इनके माता पिता नहीं ये भी मानते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि सुबह भी करा था, अब भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक हो जाता है। और दास का उद्देश्य है कि इस ज्ञान को प्रत्येक के अंतःकरण में प्रवेश कर दूं, चाहे किसी भी तरीके से बने। तो ये कह देना कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं हैं और हम इनकी पूजा करते थे, यदि इतना ही कह के छोड़ दिया और कोई पुण्यात्मा इस प्रकरण को कहीं सीडी या कहीं टीवी चैनल पर सुन रहा हो तो वो वहीं पर टीवी बंद कर देगा। लेकिन अब ये प्रमाण दास दिखाएगा तो वो टीवी बंद नहीं करेगा, 1-2 को और भी बुला लेगा, आ जाओ सत्संग आज सुनने को मिला मुझे। आपको सुबह भी दिखाया था, अब फिर दिखाते हैं कि ये ब्रह्मा और विष्णु को ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ये कहता है कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो। ओए होए, ये दास नहीं कह रहा,
अपनी पवित्र शिवपुराण कह रही है, जिनको हम भगवान की महिमा युक्त शास्त्र मानते रहे हैं और मान भी रहे हैं। एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी में इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु, मैं सारी सृष्टि रचने वाला हूँ और तू मेरा पुत्र है और तू मेरा सत्कार कर, मैं तेरे द्वार पर तेरे घर आया हूँ। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मुझे कैसे तू बेटा कहता है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। तो ये काल जो है ब्रह्म, ये शिव रूप धारण करके ये सबके समक्ष नहीं आता, ये गुप्त रहता है और अपने कर्म और जन्म को अलौकिक बताता है। वो इस तरह अलौकिक हैं इसके जन्म, ये कर्म, कि ये स्वयं सीधे अपने स्वरूप में किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो रहा था। भगवान शिव ने बीच में सतम ठोक दिया, एक पिलर, बहुत लंबा चौड़ा सफ़ेद यानी चमकदार प्रकाश में स्तंभ, जैसे मूड़ी की तरह लंबा हो और बर्फ की तरह उसका आकार पारे का बन जाए, जैसे इस तरह का। तो वो दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। फिर वो ऊपर नीचे उसकी खोज करने लगे। फिर इतने में शिव रूप में वो काल ब्रह्म इनका पिता प्रकट हो गया। अब ये ब्रह्म कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो और तुमने अपने आप को ईश मान लिया, स्वामी मान लिया। ये बहुत ही अद्भुत हो गया, तुम्हारा दिमाग सेंटर लाने में मैं अब यहाँ आया हूँ। अब देखिएगा शिवपुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा, श्री शिव महापुराण। और ये इनके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई द्वारा ये मुद्रित है। हम केवल इतना ही दिखाएंगे आपको। ये है शिव पुराण पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। यहाँ क्या कहा कि नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से, सबको अपनी शक्ति से जिवा कर उठाया। और फिर क्या कहता है, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है यानी निराकार है और ईश रूप सगुण है। इन लोगों का मैं इस रूप में आ गई है तो मैं सरगुण हूँ और वो निष्कल था मेरा। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, स्वामी मान लिया, भगवान मान लिया, ये बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब आगे ये क्या कहता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ।
मैं इस सब का ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव माने जन्म। अब ये एक 18 पृष्ठ आपको दिखाते हैं, यहां देखिएगा। हे पुत्रो, ये इनका पिता है काल। हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन कौन सा? जो कि सृष्टि और उत्पत्ति है। सृष्टि ब्रह्मा का और पालन विष्णु जी को। कहती है दोनों कृत पुत्रों मैंने तुम्हें दिया है और मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश से अलग है ये पुराण ज्ञानदाता, ये काल है। स्पष्ट कहा कि मैं ब्रह्म हूं। अब परमेश्वर कहा करते थे धर्मदास जी को कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतारे। आप जी ने श्री रामचंद्र जी को इसलिए प्रभु मान लिया, इसकी महानता, इसकी गुणगान करते हो कि भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना के लंका पहुंच गए। और परमात्मा कहते हैं अगस्त ऋषि की भी आपने लीला सुनी होगी कि अगस्त ऋषि के पास एक सिद्धि थी। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे। तो एक सिद्धि प्राप्त की अगस्त ऋषि ने, पूरे जीवन में डले डोके, और उसमें किसी बात पर एक दिन सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, सब खाली हो गए। फिर प्रार्थना करने पर देवता आ गए, ऋषि आ गए, सारे इकट्ठे हो गए और फिर कुरला कर दिया, सातों मर गए। अब परमात्मा कहते हैं तुम तो श्री रामचंद्र जी को इसी आधार से भगवान मान रहे हो कि उसने पुल बना दिया, समुद्र के ऊपर का रास्ता ले लिया, और अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनमें कौन सा भगवान। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। आपकी कथाएं हैं कि एक बार श्री रामचंद्र जी तथा पूरी सेना लंका में जब युद्ध कर रहे थे तो एक नागफास एक शस्त्र छोड़ दिया। उसमें सिद्धियों से लड़ाई होती थी। एक वचन से किसी के पास वो नागफास एक मंत्र था, यंत्र था, उसने मंत्र बोल दिया, उससे इतने नाग उत्पन्न हो गए कि सभी सेनाओं को, प्रत्येक सैनिक को, यानी वहाँ लड़ने वाले विरोधी सेना को, श्री राम वाली सेना को सर्पों ने बस कर दिया। ऐसे खड़े से सबको लपेट लिया, उनको ऐसा जकड़ दिया नीचे से लेकर ऊपर तक, हाथ और पैर कती सबको जैसे ईंख बांध दिया करें, नो खड़े कर दिया। और श्री रामचंद्र जी भी बांध दिया, लक्ष्मण भी बांध दिया, हनुमान जैसे भी सारे नो के जकड़ दिए, अंगद के से भी बांध के खड़े कर दिए। तब कहते हैं गरुड़ को याद किया गया। गरुड़ पक्षी आया और उसने उन नागों को काट दिया, खा लिया, यानी उनको काट दिया, मार दिया। तब सारी सेना इंक्लूडिंग श्री रामचंद्र जी वो बंधन रहित हुए। कबीर परमात्मा कहता है, रे बोड़े धर्मदास जी, अब न्यू बता, यो तुम्हारा रामचंद्र जी समर्थ होया या गरुड़ जी समर्थ होया। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, गरुड़ बड़ो के राम। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।